नमस्कार साथियों, देख रहे हैं आप लाइव इस वक्त गाँव रामसरा से, जहाँ पर फतेहाबाद के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया पहुँचे हैं। चंडीगढ़ से सीधे गाँव रामपुरा पहुँचे हैं विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया। और आज यहाँ पे ड्रेन जो टूटी थी और जल भराव के कारण फसलें जो खराब हुई थी, इसके बाद अब गाँव वालों ने मेहनत करके इस ड्रेन को बांध दिया है। और इसको लेकर जायजा लेने के लिए कांग्रेस के जिला प्रधान अरविंद शर्मा और विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया पहुंचे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप। अरे पानी मांग रही जायजा को पानी मांग हर तो पीछे जहां चिकनी भी है पानी आड़ू ले गया पड़ता है भर रही है टापी रोड पे ना कोई बात नहीं पानी है बड़ी मुश्किल भाई। हेलो बाहर गाम गाम सुयो सारे गाम गाम आ गया सब गाम गाम आ गया बहुत छोरा लग रही थी गाम गाम इतना के पास बाहर गाम गाम बहुत ज्यादा पानी गाम में ले जा लगी टाइम सर एरियो बहुत हो क्यों एमा गाड़ी बढ़ गयो काम बाकी हां एरियो बहुत हो गयो पर बट्टू बड़ी करेंगे पुलिस की बे आगे गए बे ये पुलिस सर ये सारा यार भाई साहब सर उसको भागा में कोई शौक नहीं है आज तक ना को मट्टी गड़े की को गड़े ए टूट जी नहीं रोड पे जगह तो जगह जो बे फोटो खींचो गड़ो अंकी को नहीं है ये तो बस लिए कि एक गांव में क्यों कितना सरपंच हो रही है मेरे को बता देखड़ी को याद लग रहे हैं हम तो सारा एकजुट हो साला से काम चलता है को ये करेंगे प्रशासन सारा हिसाब ले प्रशासन वो काम है इन्हें जुगर प्राकृतिक आपदा पर ली ना के बारिश को पानी है और जंगड़ी फतेहाबाद के गांव रामसरा में ड्रेन टूटी थी आज, और उसी का जायजा लेने के लिए विधायक बलवान सिंह पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं लाइव वीडियो। चंडीगढ़ थे विधायक, और उसके बाद जैसे ही उन्हें पता लगा तो वहां से सीधा रामसरा पहुंचे हैं। लेवल उनको है जी मेन गाड़ी है साफ पूरा पानी की पूरी स्पीड है आज सके सके बारिश हो यूं टूटी यूं बारिश की बारिश है बहुत ज्यादा बारिश की वजह से पिताजी सारा काम का किला में इतना ही पानी खड़े है विधायक जी हम इन्हें देखता हूं पानी सारे भर रहे हैं बारिश नोड़ में ना दो आगे सफाई को नहीं लेवल को नहीं पक्की हो गई लिफ्ट सिस्टम ना बनाओ इतना चले को नहीं पानी गिर बड़ा ट्रैक्टर होंगे रे बड़ा जो टू घाट में साइफन बंद कर दिया 10 ट्रैक्टर लाग रहे हैं 6 इंची सुटका लगा रखे मतलब 60 इंच पानी वो ड्रेन के ड्रेन में गटर में गिरा तो आप प्रोटे की दारत बढ़ेगी तो निकासी कम है हां निकासी को नहीं सरकना जंडाला के नहीं खड़े सफाई होई कड़े है ओ मुद्दो बनाओ जी आप विधानसभा में रखो पक्की करांगे आरसीसी बनाओ इन्हें बहुत बड़ी बैठे पक्की परमानेंट मोटर लाओ लिफ्ट सिस्टम बने नहीं राजस्थान में अपने पक्की हो गए लेवल सही हो गए से कब आओगे तुम्हें तो टेंपरेरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी आज के दिन में देखे ये वाला वो ही दिक्कत है वो ही जल्दी लेवल हो पानी सूखी बात में प्रशासन के मुंह जोड़ करेंगे हां फिर कौन ध्यान देवे सरपंच कौन देगा बोला पानी सरपंच आई कोस बड़ा तो पड़ा रहे बात यही कर ली भाई धीरज है भाई साथ में तो ले लिया। आज यहाँ पहुँचे हैं, सुबह हमें जानकारी मिली कि आप चंडीगढ़ हैं और ये रामसरा में जैसे ट्रेन टूटी थी तब इसका जायजा लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। क्या कहेंगे जी, क्या बातचीत अभी? मैं कमेटी की मीटिंग से संबंधित कल शाम को चला गया चंडीगढ़, लेकिन जो ही मुझे पता लगा कि रामसरा के अंदर ड्रेन टूट गई तो तभी मैंने वहाँ से अपना सामान लद दिया और मैं हाथों हाथ रामसरा के लिए रवाना हो चुका था। लेकिन ये ड्रेन जो टूटी है आज पूरी तरह प्रशासन की फेल्योर है। ये प्रशासन की असफलता के कारण टूटी है। पिछले 3 दिन से मैं फतेहाबाद उपायुक्त को कह रहा हूँ कि ड्रेन कभी भी टूट सकती है, सारी ड्रेन पे दलदल हो रहा है, आप वहाँ पे कोई व्यवस्था करो, लेकिन प्रशासन ने किसी बात पे कोई गौर नहीं किया।
अगर प्रशासन 3-4 दिन पहले अलर्ट होता तो आज ये किसानों का इतना नुकसान नहीं होना था आज। लेकिन इसको जो बांधने में गांव वालों ने और आस पड़ोस के जो युवा साथियों ने सहयोग दिया, मैं इन सबको सल्यूट करता हूं कि इस विपत्ति की स्थिति में हमारे युवा साथियों ने अपने दम पे कट्टे लाके, मिट्टी भर के, बांस लगा के और दूसरी व्यवस्था बना के इस ड्रेन को रोकने का जो काम किया। प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा तो बुन्ना भी भुगत रहा है जी, देखा है आपने, आप गए भी थे वहां पे दौरा करने के, तो कैसे देखते हैं इसको भी? बुन्ना तो जीवंत उदाहरण है। 22 में इस तरह ही बुन्ना भरा था। उस टाइम में प्रशासन ने सारा मास्टर प्लान बनाया था और उसके बाद में 30 करोड़ का टेंडर कॉल भी हो गया था, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं किया। ले दे के ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि हमने फॉरेस्ट एनओसी नहीं मिली। अब 8 महीने से फॉरेस्ट एनओसी ले से, अगर वो साइफर ये डाल देते 30 करोड़ के तो आज बुन्ना का ये हालात नहीं होता। ये सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से, इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से आज बुन्ना पानी पानी हो रहा है। बुन्ना में जल भरा हुआ है और अब कह रहे हैं कि एनओसी मिल गई। पहले एनओसी नहीं मिली इनको, कई महीने गुजर गए, तो अब कह रहे हैं कि एनओसी मिल गई। तो इसे देख सकते हैं आप कैसे लापरवाही है। मैंने कल पब्लिक हेल्थ के चीफ इंजीनियर से बात करी थी, दैया साहब से। उनको कहा था अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, उनके साथ चीफ इंजीनियर पवार साहब थे, इंजीनियर इन चीफ दैया साहब थे, एसीएस सोइन मलिक खान साहब थे। उन सब को मैंने कहा था फॉरेस्ट से आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, तुरंत एनओसी लो और युद्ध स्तर पे वो काम शुरू कराओ। हो सकता है उन्होंने कल अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके फॉरेस्ट से एनओसी ले लियो। मुख्यमंत्री के सामने भी रखेंगे इस प्रकार की जो लापरवाही है? बिल्कुल रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। और आज के फतेहाबाद के प्रशासन ने तो फतेहाबाद जिले को सोमनाथ का मंदिर समझ लिया है। जिस तरह जो भी लुटेरा आया सोमनाथ के मंदिर को लूट रहा था, इसी तरह प्रशासन भी आज फतेहाबाद को सोमनाथ का मंदिर समझता है। ये अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं समझते। इस ड्रेन को लेके भी मुद्दा उठाएंगे, जैसे ग्रामीणों ने रखी है इसको। ड्रेन का तो मैं हर बार मुद्दा उठाता हूँ, क्योंकि मैं इनके बीच में रहा हूँ। मुझे पता है ये ड्रेन स्कीम बहुत अच्छी थी, लेकिन जब तक ये आरसीसी नहीं बनेगी तब तक यहाँ के लोग पलायन करने पे मजबूर हो जाएंगे। जब ये आरसीसी बनेगी तभी इस ड्रेन का हम सदुपयोग कर पाएंगे। इस बार विधानसभा में किसानों की आवाज बने हैं, आप मुद्दा उठाया है आपने, किसानों का जल भराव का काफी अच्छे तरीके से मुद्दा उठाया। जल भराव का मुद्दा उठाया, सेम का भी मुद्दा उठाया था। इसको मैंने 80 से लेकर 2 ईयर तक आरसीसी करने का भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन जिस तरह से सरकार के आंसर आए, मुझे नहीं लगता उनके अंदर कोई संवेदनशीलता है या कोई ईमानदारी से कुछ वो करना चाहते हैं। आज आप काफी चर्चा में हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि डीसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा जाहिर किया है आपने पोस्ट करके। मैं डीसी मैडम को पिछले 3 दिन से सभी समस्याओं से अवगत करा रहा हूँ, लेकिन वही लिपा पोती, वही झाड़ू झूप कर लग रहे हैं, लेकिन किया कुछ नहीं, सिर्फ चक्कर पे चक्कर मार रहे हैं। नहीं तो आज बुन्ना तो पानी पानी होना ही था। अगर ये 4 दिन पहले अलर्ट हो जाते, जो मौजूदा सीवर को ये साफ कर देते, जो बोरिंग है उनको साफ कर देते, तो ही बुन्ना बच जाता। लेकिन जो आज वो जो मेहनत कर रहे हैं, अगर ये 2 महीने पहले मेहनत कर लेते तो बुन्ना पानी आता ही नहीं। एक मजदूर की मुक्ति हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। कांग्रेस के जिला प्रधान हरमी शर्मा जी, आप भी इलाके में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा माहौल मिल रहा है, किसकी लापरवाही आपको नजर आ रही है, क्या कहना चाहिए? ये पूरी तरह सरकार की और प्रशासन की लापरवाही है। जबकि मौसम विभाग ने पूरा पिछले 2 महीनों से चेता दिया था कि इस बार बारिशें ज्यादा होंगी, और हम लोग भी, कांग्रेस पार्टी ने भी समय समय पर प्रशासन से और सरकार से मांग की, अखबारों के माध्यम से, और आवाज उठाई। मैंने खुद ने ये आवाज उठाई कि जल्दी से समय रहते इन नालों की और ड्रेनों की सफाई करवाई जाए और उचित व्यवस्था की जाए, परंतु प्रशासन सोया रहा। जब तक इनके ऊपर नहीं आ पड़ती एकदम से अब काम खा गया, अब ये फोटो खिंचवा रहे हैं और कोई इनका कोई काम नहीं। प्रवास दिखा रहे हैं, नक्शे बदल रहे हैं, रात के समय ट्रैक्टर पे यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, कुछ भी नहीं है, खाम खा के ड्रामे कर रहे हैं। अब लोगों को मुश्किल के अंदर डाल के अब लोग अपना बचाव खुद कर रहे हैं, ना कि इसके अंदर कोई सरकार के प्रति बड़ा भारी रोष है, प्रशासन के प्रति बड़ा भारी रोष है। जबकि 1 महीना पहले ही मौसम विभाग ने भी चेता दिया था और हम लोगों ने भी मांग की थी कि पहले की तरह यहाँ पे लापरवाही ना बरते, समय रहते चेत जाओ, इनकी सफाई करवाओ। और यहाँ की तो विशेषकर बड़ी भारी मांग थी कि इस ड्रेन का समय समय पर टूटती है, इसको मजबूत किया जाए, जो कि बिल्कुल ये सिंचाई विभाग हो या पूरा प्रशासन इसके अंदर लापरवाह साबित हुआ है। कांग्रेस लोगों के बीच बनी रहेगी जी? बिल्कुल कांग्रेस बनी रहेगी। और कल और परसों 2 दिन आदरणीय बहन शैलजा जी भी इस इलाके का, सारे इस जल भराव क्षेत्र का दौरा करेंगी और पूरा 1 हफ्ता तक इस हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में बहन जी रहेंगी और हर गांव में जहां भी जल भराव हुआ है वो इस सारी जगह जाके कोशिश करेंगे कल। और आदरणीय बहन शैलजा जी कल ही यहाँ पे
इस फतेहाबाद हल्के के अंदर कल आ रहे हैं वो दोपहर बाद, और इन सारे गांवों का वो पूरा दौरा करेंगे। भुन्ना भी आएंगे और इधर भट्टू ब्लॉक में भी आएंगे। जहां जहां जल भराव हुआ है फतेहाबाद क्षेत्र को वो प्राथमिकता के आधार पर जायजा ले रहे होंगे अधिकारी फोन करके, और अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं समय समय पर, और हमारे से भी जायजा ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आप वहां मौजूद रहिए, आम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में जाके। पूरी कांग्रेस पार्टी के हमारे जगह जगह कार्यकर्ता हर जगह मौजूद हैं और सेवा भाव की उस भावना से वो लगे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के जिला प्रधान अरविंद शर्मा और फतेहाबाद के विधायक गुलमान सिंह गोरखपुरिया को। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की ही लापरवाही है। इस ड्रेन के मामले में भी इन्होंने साफ तौर पर कहा, और जो भुना इलाका डूबा है उसमें भी इन्होंने कहा कि 4 दिन पहले ही उन्होंने इसको लेकर प्रशासन को अल्टीमेट किया था कि आप इसको लेकर समझिए, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके कारण दिक्कत का सामना करना पड़ा। मैडम आई इसी 3 दिन पहले बेयार दिखाओ सारो, बोले आप घबराओ ना, मैं इसको टूटने नहीं दूंगी। आज देख लूंगा, आज डीसी आएगी तो आज को नहीं आई। नहीं फर्क है यार, तो प्रबंध करवाने की बात करिए। पालो सवेरे पहले फोन कर दिया, पहले फोन डीसी दिख रहे हो, मैं बात टूट गई वो कल परसों में कहने लग रही हूं। मैं थल्ले पूछी तो बोला टूट गई है। एडिशनल मैडम टूटा हुआ काली भाई ने टूट गई। ये बात कमजोर है भाई, इन्ने कमजोर बताई जी भाई काली जाके देखो मकान पाटे सड़ हो गया है। कमजोर तो सारी चलेंगे, सभी नहीं है, पेड़ा कमजोर है। ऐसे सफाई कराई थी उन्होंने इस बार, इसकी सफाई का मुद्दा तो मैंने 1 महीना पहले उठाया अखबारों में। जाके देखो धनिया कर रहा है ऊपर चलना फतेहाबाद के गांव रामसरा से लाइव देख रहे हैं। भट्टू इलाके का ये गांव है और ड्रेन टूट गई थी आज, इसके चलते किसानों की काफ़ी फसल है जो खराब हुई है। हालांकि आसपास के किसानों ने इकट्ठे होकर इस ड्रेन को बंद किया है, पानी का बहाव बंद हुआ है। तो ये डीसी महोदय आए थे परसों, थोड़ी जानकारी देंगे क्या आपकी बातचीत हुई थी, उन्होंने क्या भरोसा दिलाया था? भरोसा दिया था मैडम जी, कह रही थी भाई यहाँ अभी ये नहीं तोड़ देगा ड्रेन, पूरी प्रशासन का सहयोग करेंगे। तो आपको संभावना दिख रही थी पहले टूटने की? नहीं, उस दिन तो पानी कुछ नीचा था, थोड़ा हाँ नीचे चला। मैडम ने क्या आश्वासन दिया था? भाई अभी ड्रेन नहीं टूटेगी, ये नीचे ड्रेन टूटने नहीं देगी। कल सर मैंने भी कल वीडीपीओ साहब से मैंने भी अवगत कराया था कि रामसरा में ड्रेन टूटने वाली है, आप जाके वहाँ पे संभालो। तब डीपीओ साहब ने ये बात बोली थी कि हम वहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, सरपंच साहब की ड्यूटी लगा रखी है। तो मैंने कहा सरपंच साहब तो अपने लेवल पे काम कर रहा है, सामाजिक संस्था है वो अपने लेवल पे काम कर रही है, किसान भाई अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, मजदूर भाई अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है इस बारे में आपका क्या है? तो प्रशासन का जो बनता है वो करेंगे, डीसी मैडम ने जो ऑर्डर दिए वो करेंगे। तो आज देखो डीसी मैडम ने क्या ऑर्डर दिया, आज फिर एक गांव डूब गया, पहले भुन्ना डूबा था, और मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे करते हैं हमारे 52-53 गाँव में पूरे हल्के के डूबने का काम। कितना प्रभावित हुआ होगा जी आपके फसल? कितनी फसल प्रभावित हुई? 100% नुकसान है सर, डानियों में भी नुकसान है, गाँव में भी नुकसान है, और फसल बिल्कुल खत्म हो गई है सर।
फसल कुछ ग्रामीणों ने एकता दिखाते हुए कहीं ना कहीं बांधते बांधते हाँ, हमारे किसान भाई मजदूर भाइयों की ही आज ये बदौलत है, उन्हीं की मेहनत है जो ये रंग लाई है। वरना अगर प्रशासन और डीसी मैडम तो सिर्फ फेसबुकिया बनी हुई है, अपना फोटो खिंचाने का काम करती है स्टेजों पे बैठ के, उनका कोई काम नहीं है ना, वो आके यहाँ प्रशासन संभालती है। 2022 में हमने काम किया था, ये जो संस्थाएं हैं जाके, और इनको उस टाइम भी बोला था, इन्होंने कोई काम नहीं किया और वही हालात दोबारा इन्होंने बना दी है। पिछले 3 साल से कोई काम नहीं कर रही, ये सिर्फ कठपुतली बन के और स्टेज पे बैठ जाती है और वहाँ पे काम करना। ठीक है जी। तो आप सुन रहे थे हाँ जी, आज यहाँ एक ढिंगसरा से हमारा समाज सेवी था, एक मजदूर किसान भाई था जो कट्टे लेके आया था और उसकी यहाँ डेथ होगी, क्योंकि यहाँ पहुंचा था सेवा लगाने के लिए। तो सबसे बड़ी दुखद घटना थी है हमारा ढिंगसरा से था। हम उस भाई की आत्मा को शांति देते, उसको नमन करते हैं कि ऐसे ऐसे भाइयों को हमारे बीच में लाके भेजा है। हम परमात्मा से करते हैं कि ऐसे भाइयों को और जन्म दे, ताकि हमारे समाज में सुधार हो सके, और प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि वो भी इसकी सुध ले। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।